श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं किस्सा सदा वृक्ष सोरंगा भाग 5। देखिए, सोरंगा ने जब जादूगरनी से कहा, बहन तूने मेरी जान बचाई है, अब एक एहसान और कर दे, मुझे मेरे पति से मिला दे। उसी समय जादूगरनी ने सोरंगा का हाथ पकड़ा और ले जाकर सदा वृक्ष के पास खड़ा कर दिया। सदा वृक्ष को देखकर सोरंगा ने उसकी जेट भर ली और कहने लगी, इस जादूगरनी को छोड़ना नहीं, इसके मेरे ऊपर बहुत से उपकार हैं, या मेरे ही साथ रहेगी। मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, इसलिए जाओ कहीं से पानी ले आओ। तब तक हम लोग इस वृक्ष के नीचे बैठे हैं कि सोरंगा को लग रही थी जब भारी प्यास, सदा वृक्ष जल भरन को गया सरोवर पास। सदा वृक्ष पानी लेने के लिए सरोवर पर पहुंचा। उसी समय वही दानव आ गया। उसने कहा, पहले तो सबको गुफा से निकाल कर भाग गया, आज मेरे हाथ से नहीं बच पाएगा। कि दानव ने तत्काल ही उसको लिया दबाए, इधर प्यास से हो रही सोरंगा मुरझाई। दानव ने सदा वृक्ष को पकड़ लिया और गुफा में लेकर चला गया। इधर प्यास के कारण सोरंगा बेचैन हो गई। काफी देर हो गई, सदा वृक्ष नहीं लौटा। तो सोरंगा ने जादूगरनी से कहा, बहन काफी देर हो गई है, वे अभी तक पानी लेकर नहीं लौटे। जादूगरनी ने कहा, अब तुम्हें पानी नहीं मिल पाएगा क्योंकि उन्हें दानव ने पकड़ लिया है। दानव का नाम सुनकर सोरंगा दुखी हो गई। उसने कहा, बहन मेरे पति को छुड़ा ले, भले ही तू ही अपना विवाह कर ले, परंतु उन्हें कुछ होना नहीं चाहिए। सोरंगा कहने लगी, बहन बचा ले जान, जीवन भर भूलूं नहीं कभी तेरा एहसान। तेरा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। जादूगरनी बोली, ठीक है, तुम इसी पेड़ के पास बैठी रहना, मैं उसे छुड़ा कर ला रही हूं। अब तो जादूगरनी दानव के पास पहुंची। जब उसने जादूगरनी को देखा, विचार करने लगा कितनी सुंदर स्त्री है। उसने सदा वृक्ष को छोड़ दिया और जादूगरनी के पीछे पड़ गया। कि दानव सुंदर नारी निहारी, और ताही छोड़ते ही परे ओ पिसारी। जब उसने जादूगरनी को पकड़ना चाहा, उसने ऐसा जादू चलाया जो बिना मारे ही दानव पर मार पड़ने लगी। दानव कहने लगा, मुझे माफ कर दो, अब जो तुम चाहोगी मैं वही करूंगा। जादूगरनी बोली, तो ऐसा करो कि बागन करो महल तैयारा, और ठाट बाट युत पहरेदारा। इस बगीचे में एक सुंदर महल तैयार करो जिसमें सारा ठाट बाट हो, द्वारे पर पहरेदार हो। दानव ने महल तैयार कर दिया। अब तो सदा वृक्ष के सहित जादूगरनी उस महल में रहने लगी। कि महलन लगी रान सुकुमारी, और इत सोरंगा हृदय दुखारी। इधर सोरंगा प्यास से बेचैन हो रही। उसने एक सरोवर पर जाकर पानी पिया और आगे को चल पड़ी। गांव के बाहर एक झोपड़ी थी जिसमें बुढ़िया रहती थी, वहीं रहने लगी। उधर जादूगरनी ने सदा वृक्ष से कहा कि अब तुम मेरे साथ विवाह कर लो। सदा वृक्ष ने उसे झूठा आश्वासन दे दिया और चोरी चोरी सोरंगा को ढूंढने लगा। इधर सोरंगा को पता चला कि सदा वृक्ष अब राजा बन गया है। कि समाचार लोगन ते पाई, और पहुंची महल निकट दिल खाई। जब महल के पास पहुंचकर उसने द्वारपाल से पूछा, मेरे स्वामी कहाँ हैं? द्वारपाल ने उससे फटकार दिया कि राजा के साथ में तो रानी पहले से ही है, तू कहां से आई है? कि द्वारपाल दीन हो फटकारी, और राजा के संग मई है नारी। बेचारी वापस लौट गई और बुढ़िया की कुटिया में रहने लगी। जादूगरनी को पता था सोरंगा बुढ़िया की कुटिया में रहती है। उसने एक नौकरानी को अपने पास बुलाया और बोली, एक थाली में भोजन ले आओ।
कि जादूगरनी चेरी बुलाई और भोजन थाल लियो मंगवाई। और कहने लगी कि कुटिया में जो लड़की रहती है या भोजन उसको दे आओ और उससे कह देना कि रानी जी ने भिजवाया है। कि बोली वाह कुटिया मह जाई और नारी भोजन आऊ गाई। नौकरानी भोजन लेकर सोरंगा के पास पहुंची और बोली ये रानी जी ने भिजवाया है। इस प्रकार जादूगरनी रोज भोजन भिजवाने लगी। इधर श्राप वृक्ष को जब सोरंगा नहीं मिली तो वो सिर पर हाथ रखकर दुखी हुआ। जादूगरनी ने उसे उदास देखा और कहने लगी कि मैं आपके दुख का कारण समझ रही हूँ, ऐसा करो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सोरंगा से मिला दूंगी। उसने सदा वृक्ष का हाथ पकड़ा और कुटी के पास लेकर चल पड़ी। कि सदा वृक्ष कहूं देखी उदासा और लही के चली मढ़ी के पासा। ज्यों कुटिया में पहुंची अब तो सोरंगा गुस्से में हो गई। सदा वृक्ष ने कहा सोरंगा जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। उसने कहा स्वामी अब तुम इन्हीं के साथ आराम से रहो, हम अपने वादे को अगर इस जन्म में पूरा नहीं कर पाए तो दूसरे जन्म में पूरा करेंगे। सदा वृक्ष सोरंगा को जैसे तैसे महल में ले आया, उसे अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए। कि सोरंग महलन लई आए और सुंदर भूषण बसन पिनाए। उत्सव मनाया गया। सोरंगा ने कहा स्वामी उस संत को यहाँ बुला लीजिए। कि तब सोरंगा गिरा सुनाई और संत ही लीजे यहाँ बुलाई। संत ही भगवान शंकर थे। सदा वृक्ष ने ज्यों उनका ध्यान किया शंकर जी आ गए। सोरंगा ने हाथ जोड़कर संत से कहा कि हाथ जोड़ी अस वचन उचारे और कब तक रही हैं कष्ट हमारे। बाबा जी हमने जीवन में बहुत बड़े बड़े कष्ट सहे, अब मेरे कष्ट कब तक रहेंगे। संत ने कहा बेटी पूर्व जन्म में तुमने एक पाप किया था जिससे इंद्र ने तुम्हें श्राप दे दिया। कि बोले भयऊ पूर्व महापापा और इंद्र दीन तुम कहूँ ये श्रापा। तुम ब्रह्मा अप्सरा थी, तुमने इंद्र से झूठ बोला इसलिए तुम्हें कष्ट उठाने पड़े। अब मैं तुम्हारे श्राप का हरण कर रहा हूँ और आशा पूरी होने का वरदान दे रहा हूँ। कि अब हम श्राप हरण कर लीना पूर्ण आस होई बरुदीना। भगवान शंकर तो अंतर्ध्यान हो गए। शाम को सदा वृक्ष ने सोरंगा को याद दिलाई कि अब तुम अपना पुराना वादा पूरा करो। कि सदा वृक्ष जब याद दिलाई और तब तक नपयक की न चढ़ाई। उसी समय एक राजा ने सदा वृक्ष के राज्य पर चढ़ाई कर दी। जादूगरनी ने कहा महाराज आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम लोग घर में रहो, मैं युद्ध करने जा रही हूँ। जादूगरनी कहे उचारी और तुम दो भवन बसहु सुखकारी। कि हम करे हैं रणभूमि पयाना और दिहई मिटाई सबई अरमाना। उधर जादूगरनी युद्ध करने चली गई। उसी रात दोनों ने अपने वादे को पूरा किया। इत संग दोन रे न बिताई और जादूगरनी लौट न पाई। जादूगरनी वापस नहीं लौटी। सोरंगा ने प्रातः काल सदा वृक्ष से कहा चलो जादूगरनी का क्या हुआ पता लगाएं। और प्रातः काल जब जाई निहारा मृतक देखी दुख भय अपारा। प्रातः काल जादूगरनी को मरा हुआ देखकर सोरंगा बोली पहले इसे जिंदा करो। सदा वृक्ष ने भगवान शंकर का ध्यान किया। कि जब ते ही शिवते ध्यान लगायऊ साधु वेश महाशंकर आयऊ। गई के नारी जीवन दाना तुरत भय शिव अंतर ध्याना। भगवान शंकर ने जादूगरनी को जीवित कर दिया और अंतर ध्यान हो गए। सदा वृक्ष ने कहा चलो अब घर चलते हैं। और सोरंगा तब वचन उचारा कि अब पूर्ण भाकोल हमारा। महाराज जो हमने एक रात का वादा किया था
वह पूरा हो गया है, तुम इसके साथ रहो, मैं अपने पति के पास जा रही हूं कि मैं पति भवन रही अब जाई, और तुम दो महल रहाऊ हर साई। अब तो सदा वृक्ष के ऊपर वज्र गिर गया। उसने कहा, सोरंगा तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो, कि सदा वृक्ष बहुविधि समझावा, भावी वस न ज्ञान उर्यावा। बहुत कुछ कहा परंतु हम नहीं मानी। अपने पति के पास पहुंच गई कि गई पास जब कंठ के, कंठ बन गया संत, देखी तुरंत फेरी नजर, अब चाहिए भगवंत। पति ने उसे देखकर अपनी नजर फेर ली। वह तो महात्मा बन चुका था। उसने सोचा अब तो मेरा जो कुछ है वो भगवान है। सोरंगा ने जब उसे डिस्टर्ब किया तो उसने फटकार दिया, अरे बेहया, अब तू मुझे मुंह दिखाने आई, मैं तुझे हरगिज स्वीकार नहीं कर सकता हूं। कि जब पति दीन प्रिय ही फटकारी, और तब प्रेमी ढींग चली बिचारी। जब पति ने फटकार दिया तो सोचने लगी, चलो सदा वृक्ष के पास चलें, शायद वे मुझे अपना लेंगे। इधर सदा वृक्ष शिकार खेलने चला गया, और शिकार खेलकर एक वृक्ष के पास लेट गया, वहां सो गया। इधर सोरंगा सदा वृक्ष के द्वार पर पहुंची। कि सदा वृक्ष शिकार कहूं गयऊ, और ये तो सोरंगा दाखिल भयऊ। जादूगरनी ने सोरंगा से कहा, अब यहाँ क्या करने आई हो, उसी जगह जाओ जहां गई थी। कि जादूगरनी ने कहा, अरे बेहया नारी, अब तू आई लौट फिर, जब पति ने दिया निकार। सोरंगा ने कहा, बहन मैंने अपनी शर्त को निभाने के लिए सदा वृक्ष से नाता जोड़ा था, उसके बदले न मैं घर की रही न घाट की। उसने कहा, अब तो सदा वृक्ष भी तुझे नहीं अपनाएगा। आज बेचारी वहां से चल पड़ी कि हुई निराश, आगे कहूं धाई, और सदा वृक्ष ते ही पड़े हो लखाई। आगे चलकर उसकी भेंट सदा वृक्ष से हो गई। देखा सदा वृक्ष सो रहा है, और सोबत जानी नता ही जगावा, इंतजार करी कदम बढ़ावा। सोता हुआ देखकर उसने जगाया नहीं, इंतजार करने लगी, परंतु वो जगा ही नहीं तो सोरंगा आगे चली गई। उधर सोरंगा के पति को सोरंगा के जाने के बाद झटका लगा। वह उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा कि वो तो जब भयो पति उर ज्ञाना, तो ढूंढन हेतु कियो प्रस्थाना। सोरंगा की कुटी में सोरंगा बुढ़िया की कुटी में जाकर रहने लगी। उसका पति भी वहीं पहुंच गया। कि मढ़ी निकट जब पहुंचो जाई, और लखी सोरंगा दृष्टि घुमाई। मढ़ी के निकट पहुंचा, सोरंगा ने उसे देखकर अपनी निगाह घुमा ली। पति ने कहा, सोरंगा हमसे गलती हो गई, मुझे माफ करो, अब मेरे साथ घर चलो। परंतु सोरंगा ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। इधर सदा वृक्ष बहुत दुखी है। जादूगरनी ने कहा कि वो तो बेवफा स्त्री थी, इसलिए तुम उसे क्यों याद कर रहे हो। सदा वृक्ष ने कहा, नहीं, मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। आज रथ पर सवार हुआ, जादूगरनी के सहित उसी झोपड़ी के पास पहुंचा। कि सदा वृक्ष रथ पर चढ़ी धावा, और जादूगरनी ही संग लगावा। अब तो ज्यों सदा वृक्ष को सोरंगा ने देखा, जाकर लिपट गई। कि सोरंगा ते ही सकल निहारी, और गौरी मिली भरी नैनन बारी। जादूगरनी से नहीं रहा गया, उसने सोरंगा का हाथ पकड़कर सदा वृक्ष से अलग कर दिया और ताना मारने लगी। कि जादूगरनी दीने हूं ताना, और नारी दुष्ट नहीं तो ही समाना। अरे तेरे समान संसार में कोई दुष्ट स्त्री ही नहीं होगी। जो पति परमेश्वर के समान होता है, उसको तूने धोखा दिया और प्रेमी के पास आई। प्रेमी ने जब तुझे ग्रहण नहीं किया तो फिर पति के पास भाग खड़ी हुई। इससे तो अच्छा तुझे डूब कर मर जाना चाहिए। तुम अब भी अपना मुंह दिखा रही है।
कि बोली बोली से बड़ा कर जाती है काम, गोली से बच जाए पर बोली करे तमाम। बोली गोली से भी बड़ा काम कर जाती है। गोली का मारा भला ही बच जाए, परंतु बोली का मारा हुआ बचता नहीं। सोरंगा को ताना सहन नहीं हुआ कि सोरंगा मनमाह बिल खाई, अब गिरी धरणी चित चेत गमाई। उसने सदा वृक्ष की तरफ देखा और बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। अब गिरते ही प्राण हरण हुई गए, और सदा वृक्ष कहूं अति दुख भयऊ। गिरते ही उसका प्राणांत हो गया। सदा वृक्ष पछाड़े खाकर रोने लगा। उसने सोरंगा की गोद में अपना सिर रख लिया और अपने प्राण छोड़ दिए। जादूगरनी को बड़ा कष्ट हुआ। बुढ़िया ने जादूगरनी से कहा, जादूगरनी से कही बुढ़िया ने बिल खाई, सोरंगा के पति को लीजे कंठ बनाई। बुढ़िया ने जादूगरनी से कहा, तुम सोरंगा के पति को अपना पति बना लो और सदा वृक्ष का राज्य करो। इधर बुढ़िया को बड़ा दुख रहा। उसने उनका अंतिम संस्कार करवाया कि बुढ़िया को अति कष्ट है, दुख न हृदय समाई, एक चिता दोनों जले, खाक पड़ी रह जाए। दोनों को एक ही चिता में जला दिया गया। देखिए, सदा वृक्ष सोरंगा को 7 जन्म लेने पड़े और अलग अलग प्रजातियों में इनका जन्म हुआ। पहले जन्म में बंदर और बंदरिया बने, दूसरे जन्म में मनुष्य बने, तीसरे जन्म में श्यार और श्यारनी हुए। इस प्रकार इनके 7 जन्मों की कहानी है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।